एपिसोड 1। उथल पुथल भरे समय में संयोग से मिला खजाने का कटोरा। मैं एक फटा पुराना कांसे का कटोरा पकड़े बैठा हूं। मेरा दिल जोर जोर से रो रहा है। काश अगर मैं इस कटोरे का राज पहले जान जाता तो मेरे पिता का शिकार करते समय वो बाघ उन्हें न खा जाता और मेरी माँ भी काम की थकान से न मरती। अभी अभी सिपाहियों ने मुझे बेरहमी से पीटा क्योंकि मेरे पास जमीन का कर टैक्स चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी मेरी नजर उस पुराने कटोरे पर पड़ी जो मेरे पिता ने सड़क किनारे से उठाया था। उन्होंने सोचा था कि इसे बेचकर कुछ रोटियां खरीद लेंगे ताकि मरने से पहले पेट भर सकें। जैसे ही उन्होंने अपने घायल हाथ से कटोरे को उठाया, उनका खून उस पर गिर पड़ा और अचानक तेज रोशनी कटोरे के अंदर से चमकी। उसी वक्त मेरी पड़ोसी की छोटी नौकरानी मीना ने मेरी मदद करने के लिए 1 रुपए का सिक्का कटोरे में डाल दिया। और फिर कटोरे में और भी सिक्के प्रकट हो गए। यह कोई साधारण कटोरा नहीं था। यह तो जादुई धन कटोरा था। मैंने कटोरे को जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से रोया। फिर आंसू पोंछकर जब ऊपर देखा तो मीना वहां नहीं थी। मैंने डरते डरते सिक्के गिने। मीना का सिक्का अलग करके कुल 10 सिक्के थे। फिर मुझे अपने पिता की कहानियां याद आईं। वे कहते थे कि ऋषिमुनि इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वे हवा और पानी को नियंत्रित कर सकते हैं और चुटकी बजाते ही धन बना सकते हैं। उन्हें कभी खाने पीने या पैसे की चिंता नहीं होती। मैंने जल्दी से एक और सिक्का कटोरे में डाला। मैं रुका, पर कुछ नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ एक बार ही सिक्के बना सकता है? मेरा दिल बैठ गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत निराशाजनक है। मैंने उन 10 सिक्कों की ओर देखा। यह ठीक उतना ही था जितना जमीन का कर भरने के लिए चाहिए। पर मेरा पेट जोर से गरज रहा था। पहले कुछ खाना खरीद लेता हूं, मैंने सोचा। पर यह कटोरा, इसे बाहर ले जाना खतरनाक था। अगर किसी ने देख लिया तो चोरी हो सकता था। पर घर में छोड़ दूं तो भी चोरी होने का डर था। और तभी अजीब चीज हुई। कटोरा अचानक हरे रंग की रोशनी में बदला और मेरे शरीर में समा गया। मैं डर के मारे उछल पड़ा। यह कहां चला गया? जैसे ही मैंने सोचा, कटोरा फिर से मेरी हथेली में आ गया। अब मैं समझ गया था, मैं इसे अपनी मर्जी से गायब और प्रकट कर सकता हूं। मैंने कुछ और बार कोशिश की। हाँ, यह सच में कोई आम चीज नहीं थी। यह असली जादू था। पर भूख अब सहन नहीं हो रही थी। मैंने कुछ पैसे उठाए और जल्दी से अंकल ललित के घर भागा। जैसे ही पहुंचा, मैंने उनकी तेज आवाज सुनी। मीना, तूने चोरी करना कब से सीख लिया? तुझे यह किसने सिखाया? मैंने दरवाजे से झांका। मीना डर से कांप रही थी। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां बांध लीं। किसी ने नहीं सिखाया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस नहीं चाहती थी कि प्रणव को फिर से पीटा जाए। अंकल ललित ने गुस्से में डंडा उठाया, पर मीना की मासूम शक्ल देखकर रुक गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और डंडा नीचे रख दिया। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा, उनका गुस्सा फिर से भड़क उठा। भाग यहां से, मैंने जल्दी से कहा। अंकल, मैं पैसे लौटाने आया हूं। उन्होंने आंखें सिकोड़ ली। कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से। मैं जानता था कि उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं था। वे पहले भी कई बार लूटे जा चुके थे। पर फिर भी वे मुझसे बेहतर हालत में थे। उन्होंने मुझ पर दया तो थी, पर वे ज्यादा उलझना नहीं चाहते थे। मैंने 5 रुपए उनके सामने रख दिए। 1 रुपया आपको वापस कर रहा हूं और बाकी 4 रुपए से मैं 4 रोटियां खरीदना चाहता हूं। अंकल ललित चौंक गए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने सिर हिला दिया। बस हैं। उन्होंने गहरी सांस ली।
4 रुपए में 8 रोटियां आती हैं। मैं तुझे तंदूरी चिकन का टुकड़ा भी दूंगा। शायद वे दयालु हो रहे थे, या शायद उन्होंने सोचा कि यह मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हो सकते हैं। खैर, मैंने मना नहीं किया। खुशी खुशी खाना लिया और घर आ गया। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अपने खटिया पर बैठकर खाना खाने लगा। पर मेरी नजरें कटोरे से हट ही नहीं रही थीं। मैंने फिर से कुछ सिक्के कटोरे में डाले, पर कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया। फिर रात होते ही मैंने अपने पास बचे 6 रुपए कटोरे में डाले। शौ! तेज हरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, और जब मैंने कटोरे में झांका, 6 रुपए अब 60 रुपए बन चुके थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अब मैं समझ गया, यह कटोरा सिर्फ एक ही चीज को 10 गुना कर सकता है, पर केवल दिन में एक बार। और उसी वक्त जब मैंने अपने हाथ में चमचमाते सिक्कों को देखा, मैंने जाना, अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।